गुड इवनिंग। आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज टाइप 7 के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे कि टाइप 6 में हम लोग पढ़े थे कि दो राशि का गुणनफल अगर कांस्टेंट होता है तो दोनों राशि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पर बहुत सारे सवाल भी देखे थे। वो फिजिक्स में भी काम कर रहा था रूल, और मैथमेटिक्स के अन्य पार्ट में भी काम कर रहा था, और हर जगह करेगा। लेकिन उसमें पार्ट 6 में हमने एक गलती कर दी थी, उसको सुधार कर लेंगे। वो गलती क्या थी कि r बराबर मैंने लिख दिया था v इंटू आई कर दिया था, ये गलत है। इसको सुधार कर लेंगे, v बराबर r इंटू आई कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ, ओम के नियम्स में क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होता है धारा का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस धारा का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एलपी में सवाल पूछा गया था कि दो तार है, उसका रेजिस्टेंस का रेशियो जो है 5:1 है, तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो धारा जो होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो निश्चित रूप से R और I के बीच में कैसा संबंध होगा, चूंकि गुना है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। 1:5 था, तो इसको सुधार करके इसको कर लेना है। अब देखते हैं आगे टाइप 7 का क्वेश्चन। टाइप 7 का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने की वजह से। देखेंगे इस प्रश्न को पहला तरीका जो बतलाएंगे वह रेशियो मेथड होगा। रेशियो मेथड जिसको फ्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। 20% की कहता है चीनी के दाम में वृद्धि हो गया है, कमी हो गया है। 20% का मतलब हो गया 1/5 रेट है यह। तो यह शुरू में जो होगा प्रारंभिक जो रेट है वो 5 है, कमी हो गया है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, रेट और क्वांटिटी की एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कब, जब खर्च बराबर, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, रेट इंटू क्वांटिटी। तो खर्च इक्वल हो, खर्च बराबर होता है तो रेट और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब कि 5:4 हो गया, तो इसका अनुपात 4:5 हो गया। खपत का रेशियो हो गया। अब देखेंगे खपत पहले 4 kg करता था, अब 5 kg कर रहा है। कितना बढ़ गया है, तो 1 बढ़ गया है, और इसमें दिया गया है कितना, 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। इस 1 kg यहाँ पर है, एक रेशियो में बढ़ा है, रियल में 5 kg बढ़ा है। अब देखेंगे प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा। इसमें प्रारंभिक खपत भी निकालने के लिए हो सकता है। प्रारंभिक खपत अगर निकालना होगा तो देखेंगे 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 5 करेंगे, 4 गुने 5 तो ये 20 kg हो जाएगा। अगर वर्तमान खपत कहा जाता तो वर्तमान खपत जो हो जाएगा, वर्तमान खपत 5 है, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 kg हो जाएगा। अगर इसी में प्रारंभिक दर निकालने के लिए हो जाए, तो दर का मतलब हो गया रेट निकालना हो, तो क्या होगा, खर्च तो कांस्टेंट है हर जगह है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, E बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। E बटा Q का मतलब हो गया खर्च, अब बटा क्या हो गया, खपत। तो प्रारंभिक दर निकालना है तो ऊपर में खर्च होगा। खर्च कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिले है 100 रुपया है, 100 रुपया खर्च है। अब प्रारंभिक खपत कितना है, तो 20 हो गया, 20 से भाग दे देंगे तो ये कितना होगा, 20×100। इसका मतलब 5 रुपया पर kg प्रारंभिक भाव निकल गया, या दर कहेंगे। वर्तमान दर निकालने के लिए वर्तमान दर निकालना हो तो खर्च बटा खपत ही होगा। खर्च पहले भी 100 रुपया होता था, आज भी 100 रुपया होता है, कोई भी खर्च में कोई बदलाव नहीं है, तो 100 रुपया लिख दिए। लेकिन वर्तमान में खपत कितना हो रहा है, तो देखिए वर्तमान में खपत कितना है, 25 kg है। तो कैसे भाव पड़ा, तो 25 चौका 100, यानी कि 4 रुपया पर kg इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस वर्तमान दर हो जाएगा। तो
क्वेश्चन में कई ढंग से प्रश्न पूछा जाता है। प्रारंभिक दर पूछा जाए तो ये भी हो सकता है। इस तरह से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी कभी क्या कहता है प्रारंभिक दर और वर्तमान दर का डिफरेंस भी प्रश्न में पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन, बहुत तरह के एग्जामिनेशन में देखने को मिला है कि दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, तो यहाँ से दोनों का अंतर करेंगे तो 5 और 4 का अंतर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरा तरीका से, रेशियो मेथड के बाद परसेंटेज मेथड। बात को ध्यान रखेंगे, परसेंटेज मेथड का प्रयोग, परसेंटेज मेथड जो होगा वो क्या लाएगा, वर्तमान या तो खपत हो जाएगा या वर्तमान जो है वह दर को ज्ञात करवाता है। वर्तमान यानी कमी के बाद या कमी के बाद कहें या वृद्धि के बाद जो खपत होगा या दर होगा वो चीज़ निकालने के लिए होगा। कभी कभी कह देता है कि कमी के बाद या कमी के पहले, कमी के बाद के दर निकालना है, इसका मतलब वर्तमान दर निकालना है। और कमी के पहले की बात कहेगा तो इसका मतलब वह प्रारंभिक दर की बात कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कैसा भाषा का प्रयोग करना है और ऐसे ही आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न तरह के शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को कन्फ्यूज करते रहता है। तो ध्यान रखना है परसेंटेज मेथड में क्या होगा कि वर्तमान चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये परसेंटेज मेथड कैसे काम करता है तो ज़रा देखेंगे। कहा जा रहा है कि 20% की कमी हो गया है, 20% की अगर कमी होगा, खपत रेट में कमी होगा, तो निश्चित रूप से यह रियल लाइफ में ऐसा संभव है कि किसी चीज़ का भाव में कमी होता है तो निश्चित रूप से उसको खरीदे वाला जो लोग होगा वह ज़्यादा हो जाएगा। इसको एग्जांपल में लेंगे कि मान लिया कि मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, दिमाग में सेट था कि 100 रुपया में हमको चीनी मिल जाता है, लेकिन मार्केट में गए पता चला कि भाव क्या हो गया, कम गया। तो 100 रुपया में आपको पहले 1 केजी मान लिया जाए कि चीनी मिलता था, आज भी 100 रुपया आपके पास है, तो अगर चीनी का दाम गिर गया है तो 100 रुपया में अब 1 केजी से ज़्यादा चीनी मिल पाएगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितने पर यहाँ पर कमी होगा, दर में कमी होगा, रेट में कमी होगा, तो खपत में जो होगा, जितना वृद्धि जो होगा उसके बराबर होगा। रेट में जितना कमी होगा तो खपत में जो आप ज़्यादा खरीद पा रहे हैं उसके इक्वल होगा। अगर यहाँ वृद्धि होगा तो खपत में जो कमी जो होगा उसके इक्विवेलेंट में होगा, बराबर में होगा। तो परसेंटेज मेथड में यही करेंगे कि 20% की कमी जो हो रहा है, इस कमी के कारण 5 केजी ज़्यादा खरीद पाता है। इसका मतलब 20% बराबर जो लिखेंगे वह कितना लिखेंगे, 5 केजी। क्यों लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि रेट में 20% की कमी हुआ और कमी के वजह से ही 5 केजी अधिक खरीद पाते हैं, इसीलिए दोनों इक्विवेलेंट हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 100% जो निकल के आएगा वो वर्तमान खपत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वर्तमान खपत हो जाएगा, ये वर्तमान खपत हो जाएगा। ये खपत का मान निकल रहा है, 100% का मान जो निकल रहा है। तो 20 का कितना गुना है, तो 20 का कितना गुना है, तो ये 5 गुना है। 20 का 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, ये 25 केजी हो जाएगा। तो वर्तमान खपत कितना हो गया, 25 केजी होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पर 1% भी निकाल सकते हैं। 1% बराबर होगा 5/20 होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5/20 और गुना 100 करेंगे तो फिर भी 25 केजी होगा। जब यहाँ पर डाटा लिखा रहे और ये 100% से तुलना करेंगे, अगर उसका मल्टीपल्स है तो ऐसा ही सॉल्व करना चाहिए। ये मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10% रहता तो 10 दहाई का कितना होता, 100 हो गया। इधर जितना होता तो 10 से इधर से गुना करते, मेंटली सोच से बना सकते थे। ये तो वर्तमान खपत हो गया, तो वर्तमान खपत हो गया कितना, 100% हो गया। लेकिन प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा, प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा, ये तो अधिक के कारण खरीद पाया 25 केजी, तो पहले कितना खरीदता होगा, निश्चित रूप से ये 5 केजी अधिक खरीदा तो 25 केजी हो गया। लेकिन इसके पहले कितना खरीदता होगा, तो ये 20 केजी खरीदता होगा। 25 में 5 केजी घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 केजी पहले खरीदता था। अब निकाल लीजिए, आपको जो निकालना है, प्रारंभिक दर निकालना है। प्रारंभिक दर बराबर क्या होता है, खर्च बटा खर्च, 100 रुपया। और प्रारंभिक दर बराबर प्रारंभिक खपत,
प्रारंभिक खपत है 20 केजी है तो 5 रुपया पर केजी हो गया। अगर वर्तमान खपत निकालना है तो आपको करना क्या है, खर्च बटा खर्च है कितना 100 और खपत कितना है वर्तमान में 25, अर्थात कितना हो गया 4 रुपया पर केजी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व हो जाता है। तो मेरे ये हो गया परसेंटेज मेथड हो गया। इसको मेंटली सोल्व करने कैसे करेंगे पेपर में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कहा जा रहा था कि वर्तमान और प्रारंभिक दर दोनों निकालना है। तो देखते हैं वर्तमान और कैसे दर कैसे निकल जाता है। जैसे 20% की कमी हुआ, 20% की कमी हुआ। देखिए मेंटली ओरली क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। ओरली ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर इसका प्रैक्टिस हो गया, अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाते हैं, देखे क्वेश्चन जैसे 20% की कमी हुआ, जैसी कमी हुआ तो कितना केजी अधिक खरीद पाता है, तो 5 केजी खरीद पा रहा है। देखिए डाटा कैसा दिले है, 20% दिले, होल नंबर में दिले है। ध्यान रखेंगे अगर पूर्ण संख्या के रूप में दिले है डाटा, कोई फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं दिले है, मेंटली सोल्व हो जाएगा। अगर 100 का गुणज दिले है तो आप बहुत फास्ट हो जाएगा। तो 20% बराबर 5 केजी हो गया। तो 100% कितना, 20 का गुना हुआ 5 गुना हुआ, तो उधर कितना गुना होगा, 5 का 5 गुना 25 केजी हो गया। 100 रुपया खर्च दिले है, 100 बटे 25 अर्थात कितना हो जाएगा 4 रुपया पर केजी हो जाएगा। वर्तमान दर निकल गया, सीधा सीधा काम खत्म। फिर निकाल लेंगे वर्तमान दर, प्रारंभिक दर निकालना है। तो 25 केजी तो आज खरीद रहा ना, तो पहले कितना खरीद रहा था, 20 केजी खरीद रहा होगा, तब ना 5 केजी की वृद्धि हो गया। तो 20 केजी पहले खरीद रहा था, खर्च 100 रुपया है, 100 बटा 20 बराबर कितना होगा 5 रुपया पर केजी होगा। ये मेंटली क्वेश्चन सोल्व हो गया। जैसे इसी और प्रश्न ऐसे ही रहता है, इसी तरह का क्वेश्चन होता यहाँ पर कि 10% की कमी हो गया है, 10% की कमी हो गया है, जिसके कारण जो है कोई भोक्ता जो है वह 15 केजी जो है सेब ज़्यादा खरीद पाता है। सेब के मूल्य में 10% की कमी हो गया है तो 15 केजी सेब ज़्यादा खरीद पाता है। तो बतलाइए खर्चा उसके पास जो है, तो उसके पास खर्चा जो है 75 रुपया ही करना है। तो बतलाना है कि वर्तमान उसका दर क्या होगा, वर्तमान दर क्या हो जाएगा, ऐसा सवाल दे दिया है। मेंटली इसको सोल्व कर सकते हैं। 75 रुपया खर्चा ऊपरे लिख दिए, इस 10 का 100 के गुना हो गया तो 10 गुना हो गया। तो इस 15 का 10 गुना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यहाँ पर 150 लिख दिए, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 50 पैसा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मेंटली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बस प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा लीजिए, सुप्रीम लेवल पर बढ़ाइए, बस क्वेश्चन जो है मेंटली सोल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में डाटा ऐसा होता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन कहता 25% की पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गया है। 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब शुरू में पेट्रोल का रेट जो रहा 4 रहा था, फिर वृद्धि हो गया तो वर्तमान में अब कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, तो 5:4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 से 4 हो गया, कितना कम गया, 1 लीटर कम गया। क्यों, उसका कारण क्या है, रेट में वृद्धि हो। जब किसी का भाव बढ़ जाता है ना तो उसको खरीदने वाला की संख्या कम जाता है। तो 5 से 4 हो गया मतलब 1 हो गया। यहाँ पर 4 लीटर कम खरीद रहा है, 4 लीटर कम खरीद रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि प्रारंभिक एवं वर्तमान दर ज्ञात करें। प्रारंभिक, तो देखिए प्रारंभिक दर अब थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। दर निकालना है आपको। देखिए खर्च बराबर क्या होता है, दर, रेट गुने क्वांटिटी होता है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बटा क्वांटिटी हो जाएगा। तो खर्च कितना दिया हुआ फिक्स है, खर्च तो फिक्स होगा। यहाँ 80 रुपया दिले है, 80 दिले है। प्रारंभिक दर निकालना है इसलिए प्रारंभिक खपत निकालेंगे। 1 बराबर 4 दिले है, यही 5 जो है खपत है प्रारंभिक। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, मतलब 4 रुपया पर लीटर हो गया आपका प्रारंभिक दर हो गया। वर्तमान दर की बात किया जाए, वर्तमान दर कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 80 रुपया तो है ये है। अब वर्तमान खपत निकालिए, 1 बराबर 4 है, आई वर्तमान खपत है 4, तो 4 का 16 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5 रुपया
पर लीटर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से देख सकते हैं। परसेंटेज मेथड में क्या बतलाया है कि परसेंटेज मेथड में 100% जो लाता है वह वर्तमान खपत को लाता है। तो देखिए यहाँ पर 25% की कमी हुआ है। आपको बताया है कि जो कमी है, कमी हो रहा है जिसके कारण वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर 25% की वृद्धि के कारण ही क्या कर रहा है कि लोग जो है पेट्रोल कम खरीद रहे हैं। कितना कम खरीद रहे हैं, तो 4 लीटर कम खरीद रहे हैं। इसी के कमी के बराबर ही क्या होगा, उतने के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 100% जरा निकालिए, 100% वर्तमान खपत को निकालेगा। 25 का कितना गुना है, तो 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 लीटर वर्तमान खपत हो गया। ये वर्तमान खपत हो गया, वर्तमान खपत हो गया। तो वर्तमान खपत 16 लीटर है, तो इसका मतलब प्रारंभिक खपत कितना रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। प्रारंभिक खपत ज़्यादा रहा होगा। कितना ज़्यादा रहा होगा, 4 लीटर ज़्यादा रहा होगा। तो 16 तो अभी है, वर्तमान में है, पहले कितना रहा होगा, 20 लीटर पहले खरीदा होगा था ना। 20 से 16 आ गया, 20 से 16 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, खपत में कमी कर दिया है, ये मतलब हो गया। अब निकाल सकते हैं आप, प्रारंभिक दर निकाल दीजिए। प्रारंभिक दर, प्रारंभिक दर का मतलब क्या होगी, आपका खर्च कितना है, खर्च 80 रुपया है। प्रारंभिक खपत कितना हो रहा है, तो 20, तो 5 रुपया पर लीटर हो गया। वर्तमान दर निकालना है। वर्तमान दर कैसे निकलेगा, तो 80 रुपया है। वर्तमान खपत कितना है, तो 16 लीटर है। तो 16 पचे, सॉरी गलत लिख दिए, 20 चौका 80 होता है, 4 रुपया पर लीटर। ये 16 पचे 80, तो 5 रुपया पर लीटर। इस तरह से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ये तो हो गया बनाने के लिए हो गया, हमको समझाना है, पूरे विद्यार्थी को समझाना है, इसलिए ऐसा लिख दिए। लेकिन इसको क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 25% बराबर 4 हो जाएगा, तो 100% बराबर 4 गुना 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 जो हो गया वर्तमान खपत हो गया। तो वर्तमान पहले वाला कितना होता होगा, तो 20 kg होता, 20 लीटर होता होगा। 16 4 20 हो गया, और खर्च बटा खपत कर दीजिए, आंसर आते हुए नजर आएगा। मेंटली सोल्व करने की आदत करें, इस तरह का क्वेश्चन हो। जब डाटा 100 का मल्टीपल दिया हुआ हो परसेंटेज में, निश्चित रूप से लागू कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही डाटा आपका फ्रैक्शन में रहेगा, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से, 20% वृद्धि की वजह से, देखिए 20% का प्रयोग है, हम परसेंटेज मेथड का प्रयोग कर देते हैं। रेशियो मेथड आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। परसेंटेज मेथड तब कीजिए प्रयोग जब आपके पास नंबर जो है वह पूर्ण रूप से दिया हुआ हो, कोई डेसिमल में न दिया हुआ। तो 20% की क्या दिखा रहा है, 20% की वृद्धि दिखा रहा है। 20% की वृद्धि की वजह से 2 kg चीनी कम खरीद पाता है, 2 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो 100% जो बताता है वो वर्तमान खपत होता है। तो 20 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्तमान खपत 10 kg है, तो वर्तमान दर भी निकाल देंगे, वर्तमान दर भी बोल देंगे। वर्तमान दर का मतलब हो गया कितना खर्च करता था, तो 60 रुपया खर्च करता था। खर्च बटा खपत होता है, तो 10 kg हो जाएगा, तो 66 रुपया पर kg निकल चुका है। मेंटली इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक दर कैसे निकलेगा, प्रारंभिक दर कैसे निकलेगा भाई, तो खर्च तो 60 रुपया है। अब देखिए अभी कितना खरीद रहा है, 10 kg खरीद रहा है, लेकिन 2 kg कम खरीद रहा था, 2 kg ज़्यादा खरीद रहा था। तो 2 kg ज़्यादा जब खरीद रहा है, इसका मतलब पहले कितना होगा इसके पास, कितना उसके पास होगा, प्रारंभिक खपत कितना रहा होगा। तो निश्चित रूप से जो है वह 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 kg हो जाएगा। तो 12 से भाग दे देंगे। 12 से क्यों कर दिए, क्योंकि 2 kg अधिक खरीद पाता है, 2 kg कम खरीद पाता है। तो पहले जो खपत रहा होगा, तो 10 kg अभी वर्तमान में है, तो पहले कितना रहा होगा, 12 kg। तब ना 12 kg से 10 kg आ जाना, 2 kg की कमी हो गया, इसलिए 12 पचे कितना हो जाएगा, 65 रुपया पर kg हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, 4 में क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति केजी की कमी हो जाने की वजह से कोई व्यक्ति 16 रुपया खर्च कर 4 रुपया केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए परसेंटेज में कुछ दिया ही नहीं गया है, परसेंटेज में कुछ दिया ही नहीं गया है, तो आपको बनेगा कैसे, जरा देखेंगे। ई बराबर खर्च बराबर क्या होता है, सॉरी रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, खर्च बटा क्या होता है, क्वांटिटी होता है, क्योंकि ई बराबर आर गुने क्यू होता है। आर का मतलब हो गया रेट भाव, और ई का मतलब हो गया खर्च एक्सपेंडिचर, क्यू का मतलब हो गया क्वांटिटी खपत हो गया। तो इसमें देख कहता है कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है कि प्रारंभिक मूल्य कितना हो पाता है। कहता है कि 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ई बटे आर लिखा जा सकता है, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको। कुछ रेट तो दिया हुआ नहीं है, निश्चित रूप से आपका जो तरीका तो सब देख रहे हैं कि ऐसे बनेगा, लेकिन काम ही नहीं करेगा क्योंकि डाटा चेंज है। जब डाटा चेंज हो जा गया है तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं जो देखते हैं। खर्च तो दोनों जगह समान रहेगा, चाहे पहले हो या बाद में हो, खर्च दोनों जगह सेम है। कितना है, 16 रुपया खर्च करता है, 16 रुपया खर्च करता है। मान लिया जाए कि प्रारंभिक रेट जो रहा है उसका कितना रहा है, x रहा होगा, लेकिन फिर क्या कहता है कि 4 केजी अधिक चीनी खरीद पाता, 2 रुपया प्रति केजी की कमी हो गया है। क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो कमी हो गया है तब रेट कितना हो जाएगा, पहले रेट x था, अब कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि रेट में 2 रुपया की कमी हुआ। यही दोनों का अंतर जो दिले है वह कितना है, 4 केजी दिले है। केजी का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी बराबर खर्च बटा रेट। मैंने प्रारंभिक खर्च को मान लिया कितना, x मान लिया है, कितना कमी किया गया है, 2 रुपया की कमी किया गया है। तो इस इक्वेशन को ऐसे सेट कर दिया गया है, लिख दिया गया। ऐसा ही क्यों कर दिया है, इसको पहले क्यों लिखे हैं, इसको बाद में क्यों लिखा गया है, इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा है कि ये छोटा है, बड़ा में से छोटा को घटाने को क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। जरा समझेंगे। ये मान लिया कि 16 लिख दिया हमने, ठीक है, ये 16 लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है 4 लिख दिया है, ये 4 लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है 4 माइनस 2 लिख दिया है। तो देखिए बड़ा दोनों में कौन आता है, तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 8 रिजल्ट आ रहा है। ये 16 बटे 4, ये कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि किसी से हर में अगर माइनस करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वो उसका मान जो होगा वह बड़ा हो जाता है, इसलिए बड़ा हो गया। ये क्या है, छोटा है। तो बड़ा में से छोटा को घटाने को ही क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर फंस जाएंगे। क्या फंसेंगे, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन हमें बढ़ाना नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा, ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो इस प्रश्न को ऑप्शन का सहारा लेंगे। a बराबर 3, b बराबर 4, अब c बराबर जो है 5 दिले है, और d बराबर जो है 6 दिले है। तो उस ऑप्शन को पहले प्रेफर करेंगे जो 16 को डिवाइड कर रहा है, उस ऑप्शन को पहले प्रेफर करेंगे जो 16 को डिवाइड कर रहा है। देखेंगे 16 बटे 6 नहीं कटता है, नहीं 3 से भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, 5 सी में है, तो 16 बटे 5 यहाँ से भी नहीं गया, खत्म हो गया। 3 का ऑप्शन खत्म हो गया, बच गया कौन सा, 4। 16 बटे 4 कट जाता है, 4 में से 2 गया तो ये भी क्या हो गया कि इसको भी काट देता है। 16 बटे 4 का मतलब हो गया 4, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 8 हो गया। 8 में से 4 गया तो कितना हो गया, 4। इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पचमा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कह रहा है कि अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो गया। ये रेट है, रेट में कमी की वजह से कोई व्यक्ति 66 रुपया खर्च करके उसे दर्जन जो है 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है। तो अंडे की प्रारंभिक प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न इसी तरह से होगा, इसी ढंग से बन जाएगा आपका। क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा,
क्वांटिटी बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटा रेट हो जाएगा। तो रेट हम शुरू में मान लेंगे, खर्चा फिक्स है, खर्चा कितना है 66 रुपया फिक्स दिया हुआ है। रेट शुरू में मान लिया कितना है एक्स है। अब क्या कहता है कि पैसे में कमी हो गया है, कमी हो गया है अर्थात 66 रुपया ऊपर हो गया खर्चा और कमी हो गया 50 पैसे की कमी हो गया है, यानी कि 0.5 रुपया इसको बोलता है। यही दोनों का अंतर जो है कितना दिया है 1 दर्जन दिया हुआ है, 1 दर्जन लिखा हुआ है। अब इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ना कि इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसे प्रश्न को इक्वेशन पर मत जाइए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है। पहली बात हमको प्रेफरेंस देना होगा, तो कहाँ से देंगे 66 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है सही ढंग से, तो पहले हम इस पर ट्राइक को क्या करेंगे हिट करेंगे। पहले ट्राइड मेरा यहाँ पर होगा, तो देख लेते हैं 66 बटा 6 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 6 में 0.5 को घटाते हैं तो 5.5 हो जाता है। 5.5 को सोल्व करेंगे तो उधर 0 हो जाएगा दशमलव के कारण, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 से 60 बार में, 11 से 5 बार में, 1 कट गया 12 बार में, यानी कि इसका कितना का हो गया 12, 12 में से 11 गया तो 1 हो गया। यही सेटिस्फाइड कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे ये सारे के सारे कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं, तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है इसमें अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन जो टाइप्स का क्वेश्चन है, अगला जो टाइप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो जेसम मेथड पर होगा। जेसम मेथड बहुत महत्वपूर्ण है। जेसम मेथड क्या होता है, ये क्या कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हर चैप्टर में लगता है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो ये काम करता है। तो पहले जानेंगे कि जेसम क्या होता है। जेसम का मतलब हो गया जूनियर सेटिस्फैक्शन, जूनियर सेटिस्फैक्शन, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। जूनियर का मतलब होता है सबसे छोटा हो गया, सेटिस्फैक्शन का मतलब पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करता है, और मेथड का मतलब हो गया नियम विधि हो गया। तो ये कब करता है, तो पहले जानेंगे जब दो संख्याओं को कब काम करता है, कब वर्क करता है। ये जेसम मेथड कब वर्क करता है जानना जरूरी रहता है। क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे लागू होता है, तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्या है, कैसे काम करता है, तो पहले ये जानेंगे कि कम से कम दो संख्याओं का दो संख्या दिले हो, पहला नंबर और दूसरा नंबर दिया हुआ हो, पहला नंबर और दूसरा नंबर दिया हुआ हो, या तो पूरा नंबर दिया हुआ हो, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, अधिक से अधिक का कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 2 नंबर दिया हुआ हो तो दोनों नंबर का रेशियो कर दीजिए। सिंपलेस्ट वे में लिया ये, मानिए कि पहला संख्या दिले है, 2 संख्या का योग दिले है 500 दिले है, और एक संख्या दिले है मान लिया जाए कि 200 दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लीजिए। दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लेते हैं। दोनों संख्या का रेशियो निकालिए, 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। तो पुनः समझेंगे कि क्या होता है, कहाँ पर लागू होता है। कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। अगर संख्या दिले है तो उसको रेशियो निकाल दीजिए, और रेशियो दिले तो बेस्ट है, रेशियो दिया हुआ तो बेस्ट है। दूसरी बात, पहला क्या है, इसका है शर्त कि 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या, अधिक से अधिक जितना संख्या हो रहा है वो दिया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात क्या, दूसरी बात कि उस प्रत्येक संख्या का अलग अलग रेट दिया हुआ होना चाहिए। प्रत्येक संख्या का अलग अलग रेट दिया हुआ होना चाहिए। प्रत्येक संख्या का अलग अलग रेट दिया हुआ होना चाहिए, रेट दिया हुआ होना चाहिए। तो रेट क्या होता है तो जानेंगे। रेट क्या हो गया, परसेंटेज भी रेट है, परसेंटेज भी एक रेट है। फिर क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक क्या है, एक प्रकार का रेट ही है। एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, ये भी एक क्या होता है, रेट ही होता है। जहाँ जहाँ पर रेट आएगा, जहाँ जहाँ पर रेट आएगा
वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लागू कर देना है। तो संख्या और उसका रेट दिया हुआ होना चाहिए, संख्या और उसका रेट दे दिया गया है। मान लें कि 500 बच्चा है जिसमें से 200 लड़कियां हैं और 300 लड़का है, और इसका पासिंग परसेंटेज दिले है। मतलब कि लड़का जो है 70% पास किया है, लड़का 70% पास किया है, और जबकि लड़की जो है वो 30% पास की है। तो बतलाना है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास किया है। तो पहला शर्त क्या समझे कि पहला है संख्या का कम से कम 2 संख्या होना चाहिए, और संख्या तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा शर्त क्या है कि उसका रेट होना चाहिए। रेट के रूप में प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, CI/SI भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा शर्त क्या है कि उसका रेट होना चाहिए, और तीसरा शर्त है कि कुल निकालना चाहिए, कुल टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो। तो हम क्या लगा देते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड लागू कर देते हैं। और जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड 3 शर्त कम से कम होना चाहिए। क्या क्या शर्त होना चाहिए, कम से कम 2 संख्या हो, उसका प्रत्येक का अलग अलग रेट दिया हुआ होना चाहिए, और टोटल ओवरऑल निकालना हो तो क्या लगाना चाहिए, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड लगाना चाहिए। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं कि जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड कैसे काम करता है। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है कि किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है 5:3 दिया है, 5 और 3 दिया हुआ है। लड़कों का 70% जो है 70% को लड़का को छात्रवृत्ति मिलती है। 70% बच्चा लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, जबकि यहाँ पर इसे 40% लड़का को 40% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो पता करना है कि कुल ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिसको छात्रवृत्ति मिलती है। कुल कितने विद्यार्थी है जहाँ पे उसको कुल कितने विद्यार्थी है जिसको छात्रवृत्ति मिलता है। टोटल स्टूडेंट्स का कितना % जो है छात्रवृत्ति मिलती है। तो देखते हैं कि जेसम लागू कैसे हो सकता है। पहला क्या है, संख्या का अनुपात दिया है, लागू हो रहा है। दूसरी कि प्रत्येक का अलग अलग रेट दिया हुआ है, ये भी है। तीसरा टोटल निकालना है। देखिए, लड़का और लड़की मिलके क्या बन जाता है, टोटल स्टूडेंट कहलाता है। तो ये भी लागू हो जाता है, तब जेसम मेथड लागू हो जाता है। तो देखते हैं कि जेसम मेथड लागू होने के बाद क्या होता है। तो देखते कैसे लागू होता है। तो जेसम लिखा गया, जेसम जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड में क्या करते हैं, सबसे छोटा रेट निकालते हैं। सबसे छोटा रेट है कितना, 70%। तो 40% में छोटा रेट कितना है, तो 40% हो गया, छोटा रेट हो गया। तो ए लिख दिए, सबसे छोटा रेट निकालिए और प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए 40 से कितना ज़्यादा है, 40 से कितना ज़्यादा है, 40 से रेट ही 70 कितना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से आप बतलाइएगा कि 40 से कितना ज़्यादा है। तो 40 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो देखिए, ये रेट है, रेट जो होता है औसत होता है, रेट जो होता है औसत होता है। ये संख्या कितना दिले है, 5 दिले है, औसत इसका कहिए 30 दिले है। तो योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या में और औसत से गुना कर देते हैं। रेट एक प्रकार का औसत ही होता है, औसत रेट ही होता है। तो 30 गुने 5 कर दिए, 30 पचे कितना हो जाएगा, 30 पचे कितना हो जाएगा, 150। अब बटा चूँकि टोटल स्टूडेंट का निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या से भाग दे देते हैं। बॉयज़ की संख्या 5 और गर्ल्स की संख्या कितना है, 3 दिले है, ये 8 हो जाएगा। यानी कि 40% अब प्लस कितना हो जाएगा, 150/8 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, ये 2 से कितना हो जाएगा, 75 बार में। ये 40% अब प्लस 18 चौका 72 होता है, 18 चौका 72 होता है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 7/5 हो जाएगा। आने की 58.75% हो जाएगा। ऐसे काम करते रहता क्या है, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड काम करते रहता है। और देखते हैं इसको समझने के लिए,
एक एग्जाम्पल और लेते हैं जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड को समझने के लिए। क्या है कि कोई क्लास है, इसे ABCD दिले है, सबका अनुपात दिले है, यहाँ पर 2 दिले है, इसका 3 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। इसका रेट अपना अपना दिले है, इसका रेट दिले है, एगो का 15% दिले है, 20% दिया हुआ है, अगर दिले है यहाँ पर 30% दिया हुआ है और 25% दिले है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, अलग दिले है। तो कहता है कि कुल में कितना % होगा, टोटल का कितना प्रतिशत होगा, ABCD सब मिला के टोटल का कितना परसेंटेज हो जाएगा, टोटल परसेंटेज निकालना है। तो देखते हैं क्या है, कम से कम 2 अनुपात था, यहाँ तो 4 अनुपात हो गया, सबका अलग अलग रेट भी दिया हुआ है और टोटल भी निकालना है। जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड क्या कहता है जरा समझेंगे। जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे कि जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड जो होता है कि सबसे पहले छोटा रेट को निकालते हैं, सबसे पहले छोटा रेट को निकालते हैं। तो सबसे छोटा रेट इसमें कौन है, 15%। सबसे छोटा परसेंटेज जो रेट है वो 15% है। अब 15% निकाल दिए और उसके बाद तुलना करते जाना है, उसके बाद तुलना करते रहिए। 15 से 20 हो गया, कितना ज़्यादा हुआ, 15 से 20 हो गया, ये 5 ज़्यादा है, तो 5 गुने 3 कर दीजिए तो 15 हो गया। फिर 15 से 30 कितना ज़्यादा है, 15 से छोटका से जूनियर से ही तुलना करना है। 15 से 30 है, 15 ज़्यादा है, 15 चौका 60 लिख दिए। फिर देखिए 15 से 25 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब बटा में चूँकि टोटल का परसेंटेज निकालना है तो टोटल की संख्या का योग से भाग देना है। टोटल की संख्या का मतलब हो गया 2, 3, 4 और 5 हो गया, भाग देंगे, जोड़ के भाग देंगे। 15% तो है ही है, ये जो भी आएगा परसेंटेज हो जाएगा, जोड़ देंगे और इसको क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, 11, एक कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। जोड़कर जो भी परसेंटेज होगा इस तरह का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप जैसे मेथड को समझ पाएंगे। अगला जो टाइप जो क्वेश्चन होगा वह टोटल का टोटल जेसन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, जेसन मेथड और आसान बना देता है। इसके क्वेश्चन को पर जब वर्क करेंगे तो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं।